OLE, the utopian world of online education. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएलई अकाउंटेंसी सेशन। सो आज जो हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे, जब इशू ऑफ डिबेंचर हो किस पे, एट डिस्काउंट। ठीक, सो आज हमारा इसमें देखना है कि शेयर कैपिटल में तो इस पे रिस्ट्रिक्शन थी, तो क्या कंपनीज एक्ट के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? तो हाँ, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ठीक है, ओके अब ये डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करना क्या है ये देखना है। तो जब फेस वैल्यू से कम पे, ठीक है, हमें पता है कि हर एक शेयर्स और डिवेंचर्स की कुछ फेस वैल्यू होती है, तो जब इसके कम पे, लेस देन फेस वैल्यू पे डिवेंचर्स इशू करे जाएं, ठीक, तो वो हमारी वैल्यू होती है डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेस वैल्यू है डिबेंचर की, एक डिबेंचर की 100 और उसकी इशू वैल्यू है 90। ठीक है, तो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर की एक फेस वैल्यू और उसकी इशू वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। दिस 10 विल बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट थिंग, सो यहाँ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या देखनी है कि डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, तो इट्स अ कैपिटल लॉस। ठीक है, सो डिस्काउंट जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट था, उसी तरह डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है, एक तरह का कैपिटल लॉस है। ठीक, जिसको हम लॉस की तरह दिखाएंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, एंट्री में डेबिट करेंगे जहां भी हमारा डिस्काउंट दिया गया। दूसरी चीज, जिस भी ईयर डिस्काउंट दिया गया होगा वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, उस तरह से सेट ऑफ करना बहुत जरूरी है। अब से सेट ऑफ हम किन 3 जगह से कर सकते हैं? पहला, जनरल रिजर्व से कर सकते हैं। ठीक, जो भी अमाउंट इसमें ये हो हमारे पास पड़ा होगा, उससे हम इतने अमाउंट को, डिस्काउंट वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे। ठीक, सेट ऑफ कर देंगे। ठीक, दूसरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, एंड एक और नाम हम यूज कर सकते हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर, ओके, सो ये 3 चीजें हैं। तो यहाँ हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि जब भी, जिस भी एंट्री पे, मतलब अलॉटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, जहां पे भी अगर डिस्काउंट पे इश्यू किया गया है डिबेंचर, तो वो चीज क्या होगी, वहां पे डिस्काउंट, वहां पे क्या होगा, वहां डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ कैपिटल लॉस। पहली चीज हो गई क्लियर। दूसरा, जिस भी ईयर में हम डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे डिबेंचर्स को, उसी ईयर सेट ऑफ करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब सेट ऑफ की एंट्री क्या हो सकती है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एंट्री किसकी देख रहे हैं, जर्नल एंट्री, बाकी तो हमें पता ही है। ठीक, तो यहाँ जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि इस सेट ऑफ की एक एडिशनल एंट्री क्या होगी एट द एंड। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इन तीनों के नाम, इनमें से कोई भी एक चीज कंसिडर कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व, अकाउंट डेबिट, और आई एम यूजिंग और नॉट एंड, तो ये ध्यान रखना, या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीनों में से कोई एक, तीनों एक साथ मत लिख देना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन issue of debit. So this is the entry of what? This is the entry of set of return. ठीक है, so यहाँ पे हमने 2-3 चीजों के कॉन्सेप्ट पढ़े। पहली चीज, इशू ऑफ डिवेंचर के केस में इस कंपनी से एक्ट के अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इशूइंग द डिवेंचर्स एट डिस्काउंटेड वैल्यू। कंपनी कैन इशू द डिवेंचर एट डिस्काउंटेड वैल्यू, इट इज अलाउड अंडर द एक्ट। ओके,
सो इसमें नेक्स्ट क्या देखना है, डिस्काउंट वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, व्हेनेवर एनी डिबेंचर दैट इज इशूड लेस देन द फेस वैल्यू then that value will be called as discounted value. Clear? So clearly we can say कि whenever debentures issued at the discount, ठीक, that is your discounted value, ठीक है, discount on issue of shares. नेक्स्ट यहाँ क्या देखा कि डिस्काउंट हमारा क्या किस नेचर का है, कैपिटल लॉस है, दैट्स व्हाई एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी, जिस भी ईयर में हम डिस्काउंट देंगे फेस वैल्यू पे उस ईयर हमें सेट ऑफ करना होगा, वो इन तीनों में से किसी के भी हेड के अंदर से कर सकते हैं, चाहे आप नाम जर्नल रिजर्व का यूज करें, सिक्योरिटीज रिजर्व का यूज करें, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन तीनों में से किसी एक का नाम यूज करते हुए इस कैपिटल लॉस को हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा एंड इसकी एक जर्नल एंट्री जाएगी. ठीक, सो ये था कॉन्सेप्चुअल थिंग्स that are required under the issue of debentures at discount. Now दो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोगों के लिए, इन दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं एंड तब ज्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे हमने अभी तक एंट्री देखी नहीं है, ठीक, ना ही शेयर्स में ना कहीं और. तो यहाँ पे यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दो बेसिक क्वेश्चंस दिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1 मार्च 2020 को ए लिमिटेड इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. नाउ अगेन लाइक इन दी सिक्योरिटीज प्रीमियम में मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर परसेंटेज पे दिया हो, जैसे प्रीमियम दिया था उसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज पे दिया, तो ये परसेंटेज डिस्काउंट और प्रीमियम का किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे, ठीक है. तो यहाँ भी ये जो 10% का बच्चों परसेंटेज है ये कहाँ पे अप्लाई होगा, इस 100 पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है पर डिबेंचर, अब यहाँ 100 पे 10%, ठीक, तो 100 का बेटा निकाल लो 10%, तो आपका आएगा ₹10, ठीक. तो ये हो गई डिस्काउंट की वैल्यू, ये फेस वैल्यू कितनी है, 100 है. तो इश्यू वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पूछूं तो क्या होगी, इश्यू वैल्यू आपकी होगी फेस वैल्यू बेटा माइनस डिस्काउंट वैल्यू, ठीक, इट विल बी 100 माइनस 10, इट विल बी 90, ठीक है. सो दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी योर इश्यू वैल्यू जिसपे कंपनी ने शेयर को इश्यू किया है. तो अगर देखा जाए कि डिबेंचर होल्डर से कितने रेट पे डिबेंचर्स की वैल्यू को कॉल किया गया होगा, तो 90 पे कॉल किया गया होगा, ठीक, इतना ध्यान रखेंगे. फिर से समझ लेते हैं, ए लिमिटेड ने इनवाइट किए हैं एप्लीकेशन 1 लाख 9% डिबेंचर्स पे, उसे इश्यू किया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. अब डिस्काउंट का रेट किस पे लगाएंगे, फेस वैल्यू पे लगाएंगे. क्लियर, फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 ईच, तो 100 का 10% इट विल बी कमिंग 10, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी. तो अब अगर पूछा जाए कि कंपनी ने भाई कितने रेट पे इशू किया है, तो ये हमारा होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, तो 90 पे कंपनी ने इशू किया है. तो जब एप्लीकेशन मनी कॉल करी गई होगी तो किस हिसाब से देखा गया होगा, 90 के अकॉर्डिंग. अब ये यहाँ पे क्या क्या रहा है कि सारा का सारा अमाउंट कॉल कर लिया गया है एप्लीकेशन पे ही, मतलब यहाँ ना अलॉटमेंट पे कॉल किया गया ना फर्स्ट, मतलब दो रेट ले सकते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो दोनों एक ही साथ मंगा लिए, फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कॉल नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे कितने रेट पे मंगाया गया होगा, 90 मंगाया गया होगा. तो जैसे हम लोग कहते थे ना कि जिस रेट पे डिबेंचर से वैल्यू कॉल करी गई, जैसे यहाँ पे 1 लाख डिबेंचर से कितनी वैल्यू डिबेंचर्स की कॉल करी गई है, सो इट इज 90 नॉट 100. इज दैट क्लियर. तो यहाँ सबसे पहले एंट्री किसकी होगी, रिसीविंग की होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट रिसीव हुआ है, तो पहले अमाउंट रिसीव होता है देन हम उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है. तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर का रेट था 9%, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक. तो कह सकते हैं 9%
डिबेंचर वैल्यू रिसीव। अब किस हिसाब से वैल्यू रिसीव हुई होगी? डिबेंचर्स कितने इशू किए? 1 लाख के इशू किए, मल्टीप्लाई 90, इतने पे तो हमें वैल्यू रिसीव हुई है, राइट? हमें 100 पे नहीं रिसीव हुई है। डिस्काउंट पे ऑफर करने का मतलब ही क्या है? अगर डिबेंचर्स होल्डर पूरी 100 रुपए की वैल्यू के हिसाब से पेमेंट कर दे, उन्हें पेमेंट ही किस पे करनी है? 90 पे, ठीक? तो यहाँ पेमेंट रिसीव हुई होगी 90 पे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 लाख। क्लियर? सो फर्स्ट एंट्री डन। अब यही क्या करेंगे? इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले लॉस भी यहां मेंशन करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक? नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ध्यान रखना है कि कहीं कहीं किताब में आपके यहाँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये जो डिस्काउंट है जो कम वैल्यू पे इशू किया गया है, ये कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल लॉस है ना। तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो, ईदर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, ईदर आप ये भी टर्म यूज करते हो, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं लॉस का भी, ठीक है? नाउ इसमें क्रेडिट पे किया जाएगा टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक? अब यहां समझो, 9% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू पे ही देखेंगे, ठीक है? तो यहां पे लिख लेते हैं 1 लाख मल्टीप्लाई 100, डिस्काउंट कितना दिया था? 10 का दिया था, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10, एंड आपको रिसीव कितना हुआ है? 90 लाख, तो यहाँ 1 लाख मल्टीप्लाई 90, ठीक है? सो 90 लाख, ठीक? नाउ 10 लाख, लास्ट आपका 1, ठीक है? ओके, सो नरेशन लिख देते हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? सो डन विद दिस एंट्री ऑल्सो। लास्ट एंट्री क्या होगी? ये जो लॉस हुआ है कंपनी को ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसे सेट ऑफ करने की एंट्री होगी। तो तीनों में से कोई भी नाम मैं ले रही हूँ यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर is set off. Clear? So statement of profit and loss account कितना यहाँ पे हमें set off करना है? 10 लाख, तो 10 लाख का अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। So ये लॉस जो हुआ कंपनी को, वो अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करके, या जनरल रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज करके ये अमाउंट सेट ऑफ किया जा सकता है, ठीक? ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, आई होप। यहाँ पे क्वेश्चन पे आपकी जितनी भी डिबेंचर की वैल्यू थी, सारी की सारी वैल्यू किस पे कॉल कर ली गई है? एप्लीकेशन पे कॉल कर ली गई है, ठीक है? दूसरा, एप्लीकेशन में कौन सा रेट कंसिडर करेंगे? जो रेट मंगाया गया, दैट इज इश्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक? आपका फिर एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे कि कितना लॉस हुआ, कितने पे हमने क्या कहते हैं रिसीव किया, कितना ड्यू था, वो देखेंगे, ठीक? जैसे यहाँ 9% डिबेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट गया? 1 करोड़ गया, 10 लाख आपका डिस्काउंट, 90 लाख आपका रिसीविंग, ठीक है? ओके, नाउ इसी तरह का सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मेट यही रहेगा, एंट्रीज यही रहेंगी, तो इसी में अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी समझेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज तो यही रहेंगी, बस यहाँ पे जो डिबेंचर का रेट था वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा? 14%, तो हर जगह 14% लिख देते हैं, ठीक?
क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम था, सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही कॉल्ड आउट कर लिया गया था. सो अगेन यहाँ पे भी कहा गया कि वाई लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर्स 14% डिबेंचर्स इशू करे हैं. ठीक, सो कितने रेट पे 100 ईच था, डिस्काउंट 5% के रेट पे इशू किया गया है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये हमारी होगी फेस वैल्यू. ठीक, डिस्काउंट वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं. ठीक है, सो 100 पे 5%, तो कितना आया 5. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब यहां पे देखेंगे इश्यू वैल्यू हमारी कितनी होगी. तो फेस वैल्यू थी कितना माइनस डिस्काउंट वैल्यू. फेस वैल्यू वाज ₹100 एंड डिस्काउंट वैल्यू वाज ₹5. तो कितना आया 95 रुपीज पे पर डिबेंचर वैल्यू कॉल करी गई है. एंड सारा अमाउंट कॉल कर लिया गया है किस पे, एप्लीकेशन पे कॉल कर लिया. ठीक, तो अब ये 95,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यहाँ हम रिसीविंग कितने पे करेंगे 95 पे करेंगे, ना कि 100 पे. तो ये चीज ध्यान देनी है. तो ये लिख लेते हैं 9,50,000 9,50,000 डन. ओके, नाउ सेकेंड एंट्री लॉस की हमारी दिखाने की एंट्री होगी और हमारी डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी. सो यहाँ पे 9,50,000 ये हो गया. ठीक, कितने का लॉस हुआ है 5 का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10,000 मल्टीप्लाई 5. यहाँ कितने का लॉस हुआ 50,000. क्लियर. लास्ट हमारा क्या देखना है 14% डिबेंचर. तो ये हम देख सकते हैं, हमें ओवरऑल कंसिडर करनी है 100 पे मल्टीप्लाई 100. ठीक है, तो यहाँ हम सीधे कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 10 लाख का. ठीक, सो ये तो एंट्री हो गई हमारी एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई. ठीक, सो नरेशन यहाँ यही होगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू दी डिबेंचर्स अकाउंट. सो फर्स्ट 20 क्लियर है. एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, रिसीविंग हम डिस्काउंटेड वैल्यू पे करेंगे, फुल वैल्यू पे नहीं करेंगे, दैट इज फेस वैल्यू पे मत करेगा. यहाँ पे यही चेंज है, जो यहाँ एप्लीकेशन आप रिसीव करेंगे वो डिस्काउंट पे ही करेंगे. ठीक, नाउ नेक्स्ट, इस लॉस को, जो हमारा लॉस हुआ है ऑन इशूइंग डिबेंचर्स, उसे अब हम क्या करेंगे सेट ऑफ. कितने का हुआ था 50,000. So again 50,000. Clear? Now loss has been set off. तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म. तो यहाँ पे आपने ट्रिकी चीज क्या देखी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमें रिसीविंग करनी है वो डिस्काउंट पे होनी चाहिए, ना कि फेस वैल्यू पे. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है. एंड ये हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एक तरह का लॉस है. कैसा लॉस है, अगर पूछा जाए कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैसा लॉस है, तो आप कहेंगे इट्स अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी एंड इट नीड्स टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, सो इनमें से हमें इसे सेट ऑफ भी करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, जो कि हमें लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे. ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट क्लियर हुआ होगा. इसकी एंट्रीज क्लियर होंगे कि डिस्काउंट को हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे, एंड उसके साथ ही सेट ऑफ की एंट्री भी हमारा पास करना जरूरी है. तो ये ध्यान रखिएगा, जब जब इशू डिस्काउंट पे हो उसके साथ ही सेट ऑफ की एंट्री पास करना ना भूले. ये एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जरूर पास करेंगे. क्लियर? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू क्लास.